हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल ताज सर हिंदी वाले गुरुजी पर। आज हम फिर उपस्थित हैं आप सभी के समक्ष एक शानदार विषय, शानदार पाठ लेकर के, जिसका नाम है पद और इसके कवि हैं सूरदास जी। तो बच्चों, हमने पद पाठ के 4 पद्यांशों को ठीक तरीके से हल कर लिया था पार्ट 1 में। अब हम इसके पार्ट 2 में बाकी बचे हुए जो पद्यांश हैं उनको हल करेंगे और उनके बारे में ठीक तरीके से जानेंगे। यदि आपने पहले के 4 पद्यांश नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जितने भी वीडियो आपको इस चैनल पर डाले गए हैं सारे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए सभी वीडियो को महत्वपूर्ण तरीके से देख लें, क्योंकि अगर आपको टॉप करना है तो आपको पूरे वीडियो ज़रूर देखने पड़ेंगे। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के शानदार पाठ कक्षा 10, जिसका नाम है पद और इसके कवि हैं सूरदास जी। तो 4 पद्यांश हमने देख लिए थे। 5वें पद्यांश की तरफ हम बढ़ते हैं। पहले 5वां पद्यांश हम पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक शब्द का आपको सरल अर्थ बताएंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे और फिर इसके दिए हुए जो प्रश्न नीचे हैं इन प्रश्नों को हम ठीक तरीके से हल करेंगे। इन प्रश्नों को भी ठीक तरीके से हम हल करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 2026 के लिए इसको स्टार लगा लीजिए, ये बहुत पूछा गया है, पेपर में आएगा ज़रूर, तो इसलिए इसको पढ़िएगा ज़रूर अच्छे तरीके से। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सखीरी मुरली लीजे चोर, जिन गोपाल कीन है अपने बस, प्रीत सबन की तोर। सखीरी मुरली लीजे चोर, छिनिक घर भीतर निस्वासर, धरत न कबहूँ छोर। सखीरी मुरली लीजे चोर, कबहूँ कर कबहूँ अधरन, कटि कबहूँ खोसत जोर। ना जानो कछु मेल मोहनी, राखे अंग अंग भोर। सखी रे मुरली लीजे चोर, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांध्यो राग की डोर। सखी रे मुरली लीजे चोर। तो मैंने पढ़ दिया है, यानी इसमें थोड़ा सा प्रसंग मैं आपको बता भी देता हूँ कि इसमें क्या बात कही गई है। थोड़ा सा प्रसंग हम जान लेते हैं। इस पूरे पद्यांश में बच्चों, गोपियाँ जिस बाँसुरी को अपनी सौतन समझती हैं उस बाँसुरी को चुरा लेने की योजना बनाती हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कृष्ण को वंशीधर भी बोला जाता है। वो हमेशा बाँसुरी को लिए रहते हैं, जिस बात से को जो गोपियाँ हैं, जो ब्रज की स्त्रियां हैं, वो बहुत नाराज़ रहती हैं, बहुत दुखी रहती हैं। तो इसीलिए वो योजना बनाती हैं कि लाओ इस बाँसुरी को चुरा लिया जाए। अगर बाँसुरी नहीं रहेगी तो हम कृष्ण हम पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि बाँसुरी के साथ ही पूरा दिन लगे रहते हैं। तो इसलिए हमारे ऊपर ध्यान इनका नहीं जाता, हमारा जो इनके प्रति प्रेम था उसको इन्होंने भुला दिया है। तो इसका एक ही मार्ग है कि लाओ इस बाँसुरी को चुरा ले। तो बाँसुरी को इसीलिए चुराना चाहती हैं क्योंकि गोपियाँ उसे अपनी सौतन मानती हैं। तो आइए एक एक शब्द का मैं आपको अर्थ बताता हूँ और उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। सखीरी, सखीरी का लिखिए हे सखी, सखीरी का लिखिए हे सखी, हे सखी। मुरली आप सभी जानते हैं, मुरली का मतलब हो जाएगा बाँसुरी को, बाँसुरी को, बाँसुरी को। ठीक है, मुरली का क्या हो जाएगा, बाँसुरी को। लीजे मतलब लिया जाए, लिया जाए, लीजे मतलब लिया जाए। ठीक है, लीजे मतलब लिया जाए हो जाएगा। और उसके बाद चोर मतलब चुरा लिया। ठीक है, चोर मतलब चुरा, चोर मतलब चुरा। ठीक है, आइए आगे बढ़। जिन मतलब जिस बाँसुरी ने, जिन का लिखिएगा जिस बाँसुरी ने, जिस बाँसुरी ने। गोपाल आप जानते हैं किसे बोला जाता है, कृष्ण को, गो कृष्ण को। कीन्हे मतलब कर लिया है, कीन्हे मतलब कर लिया है, कर लिया है। अपने ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई जो अपने सही से लिख लेंगे। बस मतलब अधीन, अधीन या अधिकार में, अधीन या अधिकार में। प्रीत मतलब प्रेम, प्रेम को, प्रेम को या विश्वास को।
सबन मतलब हम सभी के, सबन मतलब हम सभी के। तोड़ मतलब तोड़ कर, तोड़ मतलब तोड़ कर। छिन मतलब इक, छिन मतलब क्षण, इक मतलब तो एक क्षण हो जाएगा, इक छिन मतलब एक क्षण भी। घर भीतर मतलब घर के अंदर, घर के अंदर, घर भीतर घर के अंदर। निस आप जानते हैं रात, वासर मतलब दिन होता है, तो क्या हो जाएगा रात दिन, निस वासर मतलब रात दिन, रात दिन, ठीक है। धरत मतलब रखते, धरत मतलब रखते। ना मतलब नहीं है, ना मतलब नहीं है। कबहु मतलब कभी भी, कबहु मतलब कभी भी। छोर मतलब स्वयं से अलग या खुद से अलग, छोर मतलब खुद से अलग या स्वयं से अलग। आइए, कबहू कभी, कबहू कभी। कर मतलब हाथ में, कर मतलब हाथ में, तो क्या हो जाएगा कभी हाथ में। कबहू कभी, कभी। आधारण होठों पर, होठों पर। कट मतलब कमर में, कट मतलब कमर में। कबहू मतलब कभी, कबहू मतलब कभी। खोसत मतलब लगा लेते हैं, या अगर देहाती भाषा में कहें तो खोस लेते हैं। कोई चीज़ जब हम रखते हैं तो उसे कहा जाता है खोस लेते हैं, तो आप लगा लेते हैं ले लीजिएगा। खोसत जोर का मतलब लगा लेते हैं, ठीक है। खोसत जोर का मतलब लगा लेते हैं। ना जानो नहीं, ना मतलब नहीं, जानो मतलब जानती हैं, तो क्या हो जाएगा हम नहीं जानती, इतने का लिख लीजिएगा हम नहीं जानती हैं। कछु मतलब क्या, कछु मतलब क्या। मेल मोहनी मतलब जादू टोना करके, जादू टोना करके, जादू टोना करके। राखे मतलब कर लिया है, कर लिया है। अंग अंग प्रत्येक अंग, अंग अंग प्रत्येक अंग पर। भोर मतलब अधिकार या कब्जा, भोर मतलब अधिकार या कब्जा। सूरदास कवि हैं तो ऐसे रहेगा। प्रभु को मन, तो इतने का लिखेंगे प्रभु कृष्ण के मन की, या प्रभु कृष्ण के मन को, इतने का लिख लीजिए प्रभु कृष्ण के मन को। सजनी, सजनी ऐसे ही होगा, ठीक है। एक सजनी सखी के लिए प्रयोग होगा और एक सजनी का अर्थ हो जाएगा प्रिय, ठीक है। तो एक सजनी का अर्थ प्रिय हो जाएगा। बात आ रही समझ में। बाध्यो मतलब बांध दिया है, बाध्यो मतलब बांध दिया है, बांध दिया है या कैद कर लिया है, बांध दिया है या कैद कर लिया है। राग की डोर, इसमें रूपक अलंकार है बच्चों, प्रेम रूपी डोर से, प्रेम रूपी डोर से। तो एक एक शब्द का मैंने आपको अर्थ बता दिया, प्रसंग मैंने पहले ही बता दिया है। अब इस अगर ये पद्यांश आपका आ जाता है पेपर में तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में आपको क्या लिखना होता है, संदर्भ में बता चुका हूँ कि कुछ नहीं करना है आपको, संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश करेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से उद्धृत है जिसके कवि सूरदास जी, ठीक है। उसके बाद व्याख्या करने की बारी आती है। तो अभी मैं सारी संदर्भ को और व्याख्या को अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं इस पद्यांश का पूरी तरीके से व्याख्या करूँगा। आपको जो व्याख्या करना है, ये रेखांकित अंश दिया है 2 ही लाइन का करना है, लेकिन मैं पूरे का व्याख्या कर दूंगा ताकि आप जब पूरे की व्याख्या समझ जाएंगे तो आपको कठिनाई नहीं होगी प्रश्नों के जवाब देने में। जो नीचे प्रश्न दिए हैं इनको इनका जवाब देने में भी आपको कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। बात आ रही समझ में सभी को। चलिए, तो मैं ध्यानपूर्वक सुनिएगा सभी, व्याख्या करना हूँ। इसमें क्या बताया गया है, इसमें प्रसंग मैंने बता दिया था आपको प्रसंग कि इस पद्यांश में सूरदास जी ने गोपियों का ईर्ष्या के गोपियों का जो वंशी के प्रति उनकी ईर्ष्या है उसको व्यक्त किया है, ठीक है। उसको बताया है कि गोपियाँ वंशी से बहुत चिढ़ती हैं, बहुत परेशान रहती हैं, दुखी रहती हैं। तो प्रसंग जब हम मैंने आपको बताया भी है पहले पद्यांशों में भी कि जब हम व्याख्या करेंगे तो प्रसंग को पहले जोड़ लेंगे, ठीक है। प्रसंग को पहले जोड़ लेंगे, तो जब व्याख्या करेंगे तो क्या लिखेंगे, थोड़ा सा जोड़ेंगे अपने तरफ से कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने वंशी के प्रति या बांसुरी के प्रति गोपियों के ईर्ष्या के भाव को व्यक्त किया है, ठीक है, किया है, जिसमें गोपियाँ कृष्ण के बांसुरी को चुरा लेने की योजना बनाते हुए कहती हैं कि, ठीक है। इतना इतना हो जाएगा। पहले चलिए व्याख्या हेडिंग डालेंगे, ध्यान से सुनिएगा। व्याख्या हेडिंग डालेंगे और डैश करेंगे। अभी मैं लिखने के लिए भी बताऊंगा, जो आपको ज़रूरी है वो लिखना है। अगर आप पूरा लिखना चाहें तो पूरा लिख सकते हैं। व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, लिखेंगे
प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने बांसुरी के प्रति गोपियों की ईर्ष्या के भाव को व्यक्त किया है, जिसमें गोपियां बांसुरी को चुरा लेने की योजना बनाते हुए, ठीक है, कहती हैं कि इतना करने के बाद आपको लाइन पे आना पड़ेगा। कहती हैं कि हे सखी लाओ कृष्ण की बांसुरी को चुरा लिया जाए, जिस बांसुरी ने कृष्ण के प्रति हम सभी के प्रेम को तोड़कर कृष्ण को अपने बस अर्थात अपने अधिकार में कर लिया है, जिसके प्रेम में आकर कृष्ण ने हम सबको भुला दिया है। और उस बांसुरी से, अब थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा, और उस बांसुरी से कृष्ण इतना प्रेम करते हैं कि उसे रात दिन घर के भीतर भी, घर के अंदर भी एक क्षण भी कभी खुद से अलग नहीं रखते हैं। कभी उसे हाथ में, कभी उसे होठों पर, और कभी उसे कमर में लगाए रहते हैं। हम नहीं जानती हैं कि क्या जादू टोना करके उस बांसुरी ने कृष्ण के प्रत्येक अंग पर अधिकार जमा लिया है। आगे सूरदास जी कहते हैं कि गोपी कह रही है कि इस बांसुरी ने प्रभु कृष्ण के मन को प्रेम रूपी डोर से बांध दिया है और यह उनकी प्रिय हो गई है। इस प्रकार मैंने पूरी व्याख्या आपको बता दी। एक बार फिर मैं तेजी से इसकी व्याख्या बता देता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ। आप हेडिंग डालेंगे व्याख्या, ठीक है, और डैश करके लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने बांसुरी के प्रति गोपियों की ईर्ष्या को व्यक्त किया है, जिसमें गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी को चुरा लेने की योजना बनाते हुए कहती हैं कि हे सखी लाओ कृष्ण की बांसुरी को चुरा लें, जिसने कृष्ण के प्रति हम सभी के प्रेम को तोड़कर कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। अर्थात कृष्ण बांसुरी से प्रेम करने लगे हैं और कृष्ण ने हम सभी को भुला दिया है। उस बांसुरी से कृष्ण इतना प्रेम करते हैं कि उस बांसुरी को वह रात दिन घर के भीतर भी कभी एक क्षण के लिए भी खुद से अलग नहीं रखते हैं। कृष्ण कभी उसे हाथ में, कभी होठों पर और कभी कमर में लगा लेते हैं। आगे गोपी कहती है कि हम नहीं जानती हैं कि उस बांसुरी ने कौन सा जादू करके कृष्ण के प्रत्येक अंग को अपने अधिकार में कर लिया है। आगे सूरदास जी कहते हैं कि गोपी कह रही है कि इस बांसुरी ने कृष्ण के मन को प्रेम रूपी डोर से बांधकर कैद कर लिया है और यह कृष्ण के मन की सजनी हो गई है, प्रिय हो गई है। ठीक है, तो ये आपका पूरा व्याख्या हो गया। अब आइए देखते हैं ये जो नीचे के प्रश्न दिए हुए हैं इनको हल करते हैं। ठीक है, तो पहला कहा गया है पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ मैंने आपको बता ही दिया है मेरे प्यारे बच्चों। संदर्भ आप हेडिंग डालेंगे और उसके बाद लिखेंगे, संदर्भ हेडिंग डालेंगे और डैश करेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके कवि सूरदास जी हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर आपको दूसरी तरीके से भी लिखना है तो संदर्भ हेडिंग डालेंगे,
संदर्भ हेडिंग डालेंगे और डैश करके लिखेंगे पाठ का नाम, पाठ का नाम, ठीक है। और फिर लिखेंगे पद, ब्रैकेट में सूरसागर भी लिख देना तो और अच्छा हो जाएगा, सूरसागर लिख देंगे। और ये सब आप एक ही लाइन में लिखिएगा, सूरसागर लिख के फिर पद, जहाँ पाठ का नाम लिखे उसके नीचे लिखेंगे कवि का नाम, कवि का नाम लिख देंगे सूरदास। तो ऐसे भी आप संदर्भ लिख सकते हैं। बात आ रही समझ में? तो 2 नंबर आपको संदर्भ का मिल जाएगा। 2 नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो ध्यान दीजिए, पूरे की व्याख्या आपको नहीं करनी होती है, आपको केवल रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हम लोग करेंगे कैसे, आइए देखते हैं। तो मैंने पूरी व्याख्या बता दी है, 19 में से केवल इन दोनों लाइनों का ही लिखना है। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे बच्चों, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, ठीक है। व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। उससे पहले, व्याख्या से पहले आप क्या काम करेंगे, सखीरी लिख लेंगे, डैश डैश करेंगे और सबन की तोर लिख लेंगे। उसके बाद क्या, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि आप कहाँ से कहाँ तक की व्याख्या कर रहे हैं। फिर व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने बांसुरी के प्रति गोपियों के ईर्षा को व्यक्त किया है, जिसमें गोपियाँ कृष्ण के बांसुरी को चुरा लेने की योजना बनाते हुए कहती हैं कि हे सखी, लाओ अब कृष्ण की बांसुरी को चुरा लिया जाए, जिस बांसुरी ने कृष्ण के प्रति हम सभी के प्रेम को तोड़कर कृष्ण को अपने बस अर्थात अधिकार में कर लिया है, अर्थात जिसके प्रेम में आकर कृष्ण ने हम सबको भुला दिया है, वह हमारी सौतन हो गई है, इसलिए हम सब उस बांसुरी को चुरा लें। और आपकी ये व्याख्या पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो 2 नंबर आपको इतना ही बोर्ड में लिखना रहेगा, 2 नंबर आपको व्याख्या में भी मिल जाएगा। आइए अब शाम में 2 प्रश्न आपको आएंगे करने के लिए। ये पहला है, गोपियाँ क्या योजना बना रही हैं, तो आप बताइए गोपियाँ क्या योजना बना रही हैं। तो बिल्कुल आपको पता हो जाएगा, मैंने पहली ही लाइन में बताया कि गोपियाँ कृष्ण के बांसुरी को चुरा लेने की योजना बना रही हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी को चुरा लेने की योजना बना रही हैं। उसके बाद प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है, यानी पूरे पद्यांश में पूछा गया है कौन सा अलंकार है। तो इसमें कई अलंकार है, आइए मैं अलंकार के बारे में आपको बता रहा हूं, ध्यान से आप सभी सुनेंगे, ठीक है। तो इस समय इस पूरी पंक्ति में जैसे सखी रे मुरली लीजे चोर, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस में प्रीत सबन की तोर। यहाँ देखेंगे बच्चों, घर में भी आया है और भीतर में भी आया है। तो जब शब्द के पहले या शब्द के अंत में वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए, कबहू कर में भी का आया है, वर्ण पहले आ गया तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार आपका हो जाएगा। कटि कबहू में भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। यानी अनुप्रास अलंकार है। आगे देखते हैं, इसने कहा अंग अंग। मैंने बताया था कि जब कोई अविकारी शब्द जो परिवर्तित ना हो वो आ जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बार बार आने की वजह से यहाँ पुनरोक्त प्रकाश अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो 2 अलंकार, अनुप्रास अलंकार और पुनरोक्त प्रकाश अलंकार। इसके अलावा मैंने आपको बताया था प्रेम रूपी डोर। तो जहाँ रूपी शब्द आ जाता है वहाँ रूपक अलंकार हो जाता है, ठीक है। तो इतने अलंकार हैं, अनुप्रास अलंकार, पुनरोक्त प्रकाश अलंकार और रूपक अलंकार इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो 3 अलंकार लिख दीजिएगा। प्रस्तुत पद में लिखेंगे अनुप्रास अलंकार, पुनरोक्त प्रकाश अलंकार और रूपक अलंकार है। और आपका ये भी प्रश्न पूरा हो जाएगा। इस प्रकार इसमें भी 6 नंबर आपको मिल जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं पद्यांश संख्या 6 की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पहुंच गए हैं पद्यांश संख्या 6 पर। और ये पद्यांश इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश है। देख सकते हैं आप 2023 और 25 के पेपर में आया हुआ पद्यांश है। तो इसको आप BBIMP लिख लो। सबसे इम्पोर्टेंट पद्यांश यही है, इसको पढ़ना ज़रूर, क्योंकि ये बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। पद्यांश संख्या 6। तो आइए इसको भी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एक एक पद शब्द का सरल अर्थ देखेंगे।
ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाय। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। प्रात समय माता जसुमति और नंद देख सुख पावत। माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। शूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन सोहित जदुतात। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कंज की छाय। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाय। तो बच्चों हमने इसको पूरा पढ़ दिया है बहुत अच्छे तरीके से, और उम्मीद है आप सभी भी अच्छा लग रहा होगा आप सभी को। मुझे वैसे तो गाना नहीं आता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पढ़ा कर ही समझाया जाए, क्योंकि इसमें गेय पद छंद है और गेय पद जो छंद होता है उसको गाकर ही पढ़ा जाता है, इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि गाकर एक बार पढ़ दिया जाए। तो हमने पढ़ लिया है, अब इसके सभी शब्दों का हम लोग सरल अर्थ देखते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। तो ऊधो का मतलब, ऊधो ये कृष्ण के मित्र हैं, संदेश वाहक हैं। ऊधो को आप पहले जान लीजिए कि ऊधो है कौन। तो ऊधो ये जितना संसार में ज्ञान है उसके अधिष्ठाता माने जाते हैं, यानी ज्ञानेश्वर माने जाते हैं, ज्ञान के ईश्वर माने जाते हैं। तो ऊधो क्या काम करते हैं, कृष्ण के संदेश को ब्रज तक पहुंचाते हैं, और ब्रज में जो स्थित गोपियाँ या ब्रज के लोग हैं उनका संदेश कृष्ण तक पहुंचाते हैं। इसलिए ऊधो को सभी प्रेम से भांवरा कहते हैं। भांवरा यानी संदेश वाहक, ठीक है। इनको भांवरा भी कहा जाता है, भरमर भी कहा जाता है। तो ऊधो यही काम कर रहे हैं, ब्रज के संदेश को गोपियों के संदेश को कृष्ण तक, और कृष्ण के संदेश को ब्रज तक गोपियों तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। तो जब ऊधो ब्रज आते हैं तो ब्रज में देख रहे हैं कि भाई सब किस प्रकार कृष्ण को बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। तो ये बात जाकर जब उनको बताते हैं कि हे प्रभु आपको सभी याद कर रहे हैं और बहुत बड़ी चिंता करते हैं आप की सब, तो कहते हैं कि हे उद्धव सही बात है कि वो जो दिन थे मेरे वो बहुत ही शानदार थे और मैं उनको भूल नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो इसी में बताया गया है। तो ऊधो जो है, तो ऊधो का आप ऊधो करके ही व्याख्या करेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऊधो से कृष्ण कहते हैं मोहि का लिखिए मुझसे, मोहि का लिखिए मुझसे, ठीक है। मोहि का लिख लेंगे मुझसे, मोहि का मुझसे हो गया। ब्रज मतलब ब्रज, ब्रज ब्रज ही रहेगा, ठीक है। ब्रज बिसरत, ठीक है। आगे बिसरत मतलब भुलाया नहीं, भुलाया, बिसरत माने भुलाया, बिसरत माने भुलाया। ना ही मतलब नहीं जा सकता, नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है, ठीक है। आगे वृंदावन, तो वृंदावन ये कृष्ण का गांव ही था, तो वृंदावन को वृंदावन ही लिखा रहने देंगे। गोकुल ये कृष्ण का गांव था, ये कृष्ण का गांव ही था, तो दोनों को ऐसे लिख, वृंदावन का वो गोकुल गांव। वन, वन ये ऐसे रहेगा। उपवन, उपवन मतलब बाग बगीचे होते हैं, तो उपवन का लिख लीजिए बाग बगीचे, बाग बगीचों। सघन मतलब घने, सघन मतलब घने। कुंज मतलब पेड़ पौधों की, कुंज मतलब पेड़ पौधों की। छाही मतलब छाया, छाही मतलब छाया, छाही मतलब क्या हो जाएगा, छाया। प्रात मतलब सुबह या प्रात, सुबह के। समय, समय ऐसे रहेगा, तो सुबह होते ही या प्रात के समय लिख सकते हैं। माता, माता जसमत, तो माता यशोदा, माता यशोदा। अरु का लिखेंगे और, अरु का लिखेंगे और। नंद मतलब नंद बाबा को, नंद मतलब नंद बाबा को। देख मतलब देख कर, देख मतलब देख कर। सुख मतलब प्रसन्नता की, सुख मतलब प्रसन्नता की। पावत मतलब प्राप्ति होती थी, पावत मतलब प्राप्ति होती थी। माखन रोटी, मक्खन और रोटी, मक्खन और रोटी, ठीक है। दही मतलब दही रहेगा, दही मतलब दही। सजायो मतलब सजा हुआ, तो इतने का हो जाएगा सजा हुआ दही, सजा हुआ दही, यानी खूब अच्छी तरीके से जो दही होता है उसको, उसकी बात कही गई है। अतिहित मतलब अत्यधिक प्रेम, अति मतलब अत्यधिक, अति मतलब लिखिए अत्यधिक।
हित मतलब प्रेम के, प्रेम के। साथ ऐसे रहेगा, साथ। खवावत मतलब खिलाते थे, खिलाते थे, खिलाते थे, ठीक है। गोपी ऐसे रहेगा, ग्वाल बाल ऐसे रहेगा। संग मतलब साथ, संग मतलब साथ। खेलत मतलब खेलते खेलते, इतना लिख, खेलते खेलते, या खेलते खेलते, या आप लिख सकते हैं खेलते खेलते भी लिख सकते हैं, या खेलना भी लिख सकते हैं। सब दिन, सब दिन मतलब सारा दिन, सारा दिन, सारा दिन। हसत मतलब हंसते हुए, हसत मतलब हंसते हुए। सिरात मतलब बीत जाता था, सिरात मतलब बीत जाता था या समाप्त हो जाता था। सूरदास कवि हैं तो ऐसे रहेगा। धनी, धनी मतलब धान्य है, धनी धनी मतलब धान्य है। ब्रजवासी मतलब वह ब्रज के वासी, वह ब्रज के वासी, वह ब्रज के वासी। जिनको मतलब जिनके, जिनको का हो जाएगा जिनके, जिनके। हित मतलब भले की चिंता, भले की चिंता। हित का लिखेंगे भले की, वैसे हित माने भलाई होता है, लेकिन थोड़ा सा हम जोड़ लेंगे भले की चिंता। जदुनाथ ही कृष्ण की पर्यायवाची है तो कृष्ण करते हैं, इतना लिख लेना, कृष्ण करते हैं, कृष्ण करते हैं, इतना लिख लेंगे सभी बच्चे। ठीक है, बात आ रही समझ में सभी को। चलिए, एक एक शब्द का मैंने आपको बच्चों अर्थ बता दिया है। अब एक एक शब्द का अर्थ देखने के बाद हम इसके पहले प्रसंग समझ लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको अच्छी तरीके से इसके व्याख्या बताऊंगा। तो प्रसंग यही है बच्चों कि इसमें यही बताया गया है कि जो कृष्ण है वो ब्रज को याद कर रहे हैं। तो ब्रज को क्यों याद कर रहे हैं ये आप जान लो। जब ब्रज से होकर उद्धव वापस कृष्ण के पास जाते हैं और बताते हैं कि वहाँ सब आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत आपकी चिंता करते हैं, सब यही चाहते हैं कि आप जल्दी से आ जाएं, तब उनकी इस दशा को सुनकर उद्धव से कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मुझसे वो ब्रज भुलाया नहीं जा रहा है। वृंदावन का गोकुल गांव, वो उन उपवन, वो उन वन और उपवन, वो घने पेड़ पौधों की छाया जिसके नीचे मैं खेला करता था, और वो सुबह के समय माता यशोदा और नंद बाबा को देखकर मुझे जो सुख की प्राप्ति होती थी उसे मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। और वो जो है सुबह के समय मक्खन रोटी और दही सजाओ, अच्छी तरीके से सजा हुआ दही जो मैं खाता था और वो मुझे प्रेम के साथ खिलाते थे, वो सब मुझसे भुलाया नहीं। सारा दिन गोपियों के साथ हंसते खेलते बीत जाता था, वो सब मुझे बहुत याद आता है। तो यही बात को इसमें कृष्ण कह रहे हैं। और आगे सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं जिनकी कृष्ण इतनी चिंता करते हैं, जिनसे कृष्ण इतना प्रेम करते हैं। तो यही बात इसमें कही गई है। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा संदर्भ के बारे में बताऊंगा। संदर्भ आपका वही रहेगा, कई पद्यांशों में बता भी चुका हूं, तो सीधे व्याख्या पे ही चलते हैं। ठीक है, आइए व्याख्या करते हैं इसका। व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। व्याख्या लिखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा खुद से जोड़ करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा खुद से जोड़ कर लिखेंगे कि श्री कृष्ण उद्धव से ब्रजवासियों की दशा को सुनकर कहते हैं कि, इतना जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए कि आपको जोड़ना पड़ेगा। श्री कृष्ण उद्धव से ब्रजवासियों की दशा को सुनकर कहते हैं कि आ जाइए अब लाइन पे। कहते हैं कि हे उद्धव, मुझसे वहाँ ब्रज भुलाया नहीं जा सकता है। वह वृंदावन गोकुल का वह वन और उपवन, वह घने पेड़ पौधों की छाया मुझसे भुलाई नहीं जा सकती। सुबह के समय माता यशोदा और नंद बाबा को देखकर जिस सुख की प्राप्ति होती थी वह मुझे बहुत याद आता है। वह मुझे अत्यधिक प्रेम के साथ मक्खन रोटी और दही और सजा हुआ दही खिलाते थे, वह मुझे बहुत याद आता है। गोपी और ग्वाल बाल के संग
खेलते खेलते सारा दिन हंसते हुए बीत जाता था। वह सारी बातें मुझे बहुत याद आती हैं। आगे सूरदास जी कहते हैं, वह ब्रजवासी धन्य हैं जिनके भले की चिंता स्वयं कृष्ण करते हैं। अर्थात कृष्ण जिन ब्रजवासियों से इतना प्रेम करते हैं वह ब्रजवासी धन्य है। ठीक है, तो ये व्याख्या हो गई। एक बार मैं फिर से व्याख्या कर रहा हूँ, ध्यान से आप सुनेंगे। व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, श्री कृष्ण उद्धव से ब्रजवासियों की दशा को सुनकर कहते हैं कि हे उद्धव, वह ब्रज मुझसे भुलाया नहीं जा सकता। वृंदावन का गोकुल गांव, वह उन वन और उपवन, घने पेड़ पौधों की छाया, सुबह के समय माता यशोदा और नंद बाबा को देखकर जिस सुख की प्राप्ति होती थी वह मुझसे भुलाया नहीं जा रहा है। वह अत्यधिक प्रेम के साथ मुझे मक्खन रोटी और सजा हुआ दही खिलाते थे, वह भी मुझसे भुलाया नहीं जा रहा है। गोपियों और ग्वाल बाल के साथ खेलते खेलते सारा दिन हंसते बीत जाता था। वह सब मुझे बहुत याद आ रहा है। आगे सूरदास जी कहते हैं कि वह ब्रज के वासी धन्य हैं जिनके हित अर्थात भले की चिंता स्वयं भगवान कृष्ण करते हैं। अर्थात वह ब्रजवासी धन्य है जिनसे कृष्ण इतना प्रेम करते हैं। और आपकी पूरी व्याख्या हो गई। तो आप व्याख्या को चाहे तो लिख भी सकते हैं। चलिए, तो अब मैंने आपको व्याख्या पूरी बता दी है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो होता है, पद्यांश में जो दिए गए प्रश्न होते हैं बच्चों, अगर वो आप करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। और इसीलिए मैं आपको पूरा पद्यांश ठीक तरीके से बताता हूँ ताकि आप सभी प्रश्नों को ठीक तरीके से कर भी ले जाएं। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न जो पूछा गया है, संदर्भ पूछा गया है। तो संदर्भ आप लिख चुके हैं, तो संदर्भ आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। चाहे आप संदर्भ ऐसे लिखें, संदर्भ हेडिंग डालें और लिखें डैश करके कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से उद्धृत है जिसके कवि सूरदास जी हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, या संदर्भ हेडिंग डालें और लिखें पाठ का नाम और डैश करके लिख दें, पद ब्रैकेट में सूरसागर लिख देंगे, फिर इसी के नीचे कवि का नाम और डैश करके सूरदास लिख देंगे। तब भी आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा और आपको ऐसे 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब दूसरा प्रश्न कहा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी है। तो रेखांकित देखिए केवल एक लाइन दी हुई है भाई, एक ही लाइन दिया हुआ है। तो एक लाइन की व्याख्या करेंगे तो आप कितना मिलेगा, आपको आधा नंबर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि कम से कम 2 से 3 लाइन की व्याख्या इसमें कर देंगे ताकि 2 नंबर हमको अच्छी तरीके से मिल जाए। ठीक है, तो व्याख्या मैंने आपको बता दिया है। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही करना है, तो ऊधो डालेंगे, फिर डैश डैश करेंगे और उसके बाद नाही लिख देंगे और फिर उसके बाद नीचे व्याख्या हेडिंग डालेंगे, व्याख्या और लिखेंगे। ठीक है, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कॉपी में, यही आपको बोर्ड में भी लिखना रहेगा। व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से ब्रजवासियों की दशा को सुनकर कहते हैं कि हे उद्धव, मुझसे वह ब्रज और ब्रजवासी भुलाए नहीं जा सकते। वह वृंदावन का गोकुल गांव, वन उपवन और घने पेड़ पौधों की छाया मुझसे भुलाई नहीं जा सकती।
सुबह के समय माता यशोदा और नंद बाबा को देखकर जिस सुख की प्राप्ति होती थी वह भी मुझसे भुलाया नहीं जा रहा है। वह मुझे अत्यधिक प्रेम के साथ मक्खन रोटी और सजा हुआ दही खिलाते थे। गोपियों और ग्वाल बाल के साथ खेलते खेलते सारा दिन हंसते हुए बीत जाता था। वह सब मुझसे भुलाया नहीं जा रहा है। ठीक है, इतनी बात लिख देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। बात आई समझ में सभी के? चलिए आगे चलते हैं। सा में 3 प्रश्न दिए हुए हैं। सा में कहा गया है कि पंक्तियों में किस समय का वर्णन किया गया है। तो जल्दी से बता दो किस समय का वर्णन किया गया है बच्चों। उपर्युक्त पंक्तियों में उस समय का वर्णन किया गया है जब उद्धव मथुरा पहुंचकर कृष्ण को ब्रज की स्थिति के बारे में बताते हैं और कृष्ण ब्रजवासियों को याद करते भाव विभोर हो जाते हैं। इतनी बात आपको लिख देने रहेगी। फिर से सुन लो। उपर्युक्त पंक्तियों में उस समय का वर्णन किया गया है जब उद्धव मथुरा पहुंचकर कृष्ण से ब्रजवासियों की स्थिति का वर्णन करते हैं। तब कृष्ण ब्रजवासियों को याद करके भाव विभोर हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। आगे देखिए, प्रस्तुत पद में कौन सा रस है। तो इसमें जो रस है बेटा वो लिख लेना सभी बच्चे, वियोग श्रृंगार रस है। इसमें क्या है? वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है, वियोग श्रृंगार रस आप लोग लिख लीजिएगा, वियोग श्रृंगार रस है। आगे इसमें श्री कृष्ण को ब्रज क्यों नहीं भूलता, एक प्रश्न ये पूछा गया है कि श्री कृष्ण को ब्रज क्यों नहीं भूलता है। ये भी 2 नंबर का प्रश्न आ जाएगा। तो बताइए क्यों नहीं भूलता है। क्योंकि कृष्ण ब्रज से कृष्ण की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, कृष्ण की, इतना लिख देंगे। इसका सही जवाब लिख देंगे, कृष्ण को ब्रज इसलिए नहीं भूल रहा है क्योंकि कृष्ण की बहुत सारी स्मृति, जैसे कि उनके बाल्यावस्था में ब्रजवासियों के साथ उनका खेलना, अपने माता और पिता के द्वारा सजा हुआ मक्खन रोटी खाना, पेड़ पौधों की छाया में खेलना इत्यादि स्मृति जुड़ी हुई है, जिसके कारण कृष्ण ब्रज को नहीं भूल पा रहे हैं। बस इतना आप लिख देंगे और आपका ये भी जो प्रश्न है वो पूरा हो जाएगा। इस प्रकार देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण था। इसके हमने सभी क्वेश्चन को हल कर लिया है, तो इसमें भी आपको 6 नंबर मिल जाएगा। और मैंने बताया था ये BBIMP है, यानी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप इसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। बच्चों, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ठीक है, आइए पद्यांश संख्या हम लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे करके हम पद्यांश संख्या 7 पर पहुंच गए हैं। वैसे इस पाठ में बहुत पद्यांश है बच्चों, लेकिन मैं आपको वही पढ़ा रहा हूं जो आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो इसके लिए आप ये मत सोचिएगा कि कोई पद्यांश छूट रहा है। आपके पाठ के पीछे जितने पद्यांश दिए हुए हैं उनको ही आपको पढ़ना है, और उन्हीं पद्यांश को मैं पढ़ा भी रहा हूँ। तो इसलिए उन पद्यांश को ठीक तरीके से पढ़ लो। बाकी जो नहीं आने वाले हैं उनको पढ़कर कोई फ़ायदा नहीं है। पीछे जितने पद्यांश दिए हुए हैं पाठ के पीछे वही आएंगे। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि सर जी वो छोड़ करके पढ़ा रहे हैं। मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो आपके बोर्ड पेपर में आ सकता है। ठीक है, 7 नंबर पद्यांश देखिए, ये बोर्ड में 2023 के पेपर में और 26 के पेपर में आया हुआ है। तो इसको भी आप स्टार कर लीजिए और इसको भी आप वेरी इम्पोर्टेंट कहेंगे। ये भी आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इसको भी ठीक तरीके से हम पढ़ लेंगे। तो आइए इसको मैं पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद एक एक शब्द का मैं सरल अर्थ आपको बताऊँगा, फिर व्याख्या करूँगा। ठीक है,
निर्गुण कौन देश को वासी, उधो निर्गुण कौन देश को वासी। मधुकर कै समुझाई, सौंद बूझत साच नहासी। निर्गुण कौन देश को वासी, उधो निर्गुण कौन देश को वासी। को है जनक कौन है जननी, कौन है नारी को दासी। कैसे बरन वेश है कैसो, किस रसमय अभिलाषी। निर्गुण कौन देश को वासी, उधो निर्गुण कौन देश को वासी। पाओगे पुन कियो आपनो, जोर करोगे घासी। सुनत मौन हवे रहे ओ बाबरो, सूर सबे मत नासी। निर्गुण कौन देश को वासी, उधो निर्गुण कौन देश को वासी। तो मैंने पढ़ दिया है। अब मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा, उसके बाद मैं इसका प्रसंग बताऊंगा, फिर व्याख्या करूंगा और प्रश्नों के अच्छे तरीके से उत्तर बताऊंगा। तो आइए एक एक शब्द का आप चाहे पेंसिल से अपनी किताब पे लिख लें, चाहे पेन से अपनी कॉपी पे लिख लें, लिख ज़रूर लें, क्योंकि आपको व्याख्या करते समय ये सरल अर्थ बहुत ज़रूरी होते हैं और ये सरल अर्थ आपको एक एक शब्द का कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ें। तो लिखिए सभी। निर्गुण, निर्गुण मतलब निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण मतलब मैं आपको निर्गुण ब्रह्म के बारे में बता चुका हूँ, हम लोग जब 2 पढ़ रहे थे निर्गुण ब्रह्म के बारे में, उसी में बताया गया है। निर्गुण ब्रह्म वह है जिसकी छवि छाया नहीं दिखाई देती, जो निराकार है। ठीक है, जो निराकार है, जिसका आकार नहीं है, वो क्या है? निर्गुण ब्रह्म है। यानी आप सभी जानते हैं, ऊधो से कृष्ण ये कह देते हैं कि गोपियों से जाकर ये कह दो कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें और मुझे भूल जाएं। ठीक है, तो वो आकर संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं उद्धव कि सुनो, तुम लोग कृष्ण को भूल करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। तो गोपियाँ उसी पर कहती हैं कि जिस निर्गुण ब्रह्म के बारे में हम कुछ जानती नहीं, ना उसकी कोई छाया है, ना उसकी कोई निशानी है, ना उसका कोई देश हमें पता है, ना उसको देखा है हमने कभी, तो उस निरंकार ब्रह्म की, हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना कैसे करें। तो प्रश्न पूछती हैं उद्धव से कि तुम जिस निर्गुण ब्रह्म के बारे में उद्धव कह रहे हो, वो आखिर में है कौन, कहाँ रहता है, किस रंग का है, उसकी स्त्री कौन है, उसके माता पिता कौन है, यही सब पूछती हैं। ठीक है, तो लिखिए निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण का हो जाएगा निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म। कौन का लिखिए किस, कौन का लिखिएगा किस, किस। देश, देश मतलब देश ही रहेगा, या स्थान, स्थान भी आप लिख सकते हैं। को का लिखिए का, को का लिख लीजिए का। वासी मतलब रहने वाला है, वासी मतलब रहने वाला है। वासी मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? रहने वाला है। ठीक है। मधुकर, मधुकर वैसे भावरा का अर्थ होता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि मधुकर माने भावरा होता है, लेकिन यहाँ जो मधुकर आया है ये उद्धव के लिए आया है। ठीक है, ये उद्धव के लिए आया है, तो मधुकर का आप लिख लेंगे उद्धव, उद्धव लिख लेंगे। कह मतलब कह कर या कहिए। समझाए मतलब समझा कर, समझाए मतलब समझा कर। सौह मतलब सौगंध, सौगंध, सौगंध। दे मतलब देती हैं, दे मतलब देती हैं, देती हैं। बूझत माने बताओ, बूझत माने बताओ। साच मतलब सच, सच, साच मतलब सच, सच। ना मतलब नहीं, ना मतलब नहीं। हासी मतलब हंसी मजाक, हासी मतलब हंसी मजाक। को है, को का लिखेंगे कौन है, कौन है। ठीक है, को है का कौन है। जनक मतलब पिता, जनक मतलब पिता। कौन है ये ऐसे ही लिखा रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। जननी मतलब माता, जननी मतलब माता। कौन ऐसे रहेगा। नारी मतलब स्त्री, नारी मतलब स्त्री। को का लिख लीजिएगा कौन, को का लिखिएगा कौन। दासी मतलब सेविका, सेविका, सेविका। ठीक है। कैसो मतलब कैसा, कैसो मतलब कैसा। वर्ण मतलब रंग है, वर्ण माने वर्ण होता है, वर्ण वर्ण बड़ा है, तो वर्ण माने रंग हो जाएगा। वेश, वेश का लिखेगा वेशभूषा, वेश, वेशभूषा लिख लीजिएगा, वेशभूषा। ठीक है, वेशभूषा। कैसो है कैसा है, कैसो है कैसा है। किह मतलब किस, किह मतलब किस।
रस मतलब आनंद, रस मतलब आनंद की। अभिलाषी मतलब इच्छा रखता है, अभिलाषी मतलब इच्छा रखता है, अभिलाषी मतलब क्या हो जाएगा, इच्छा रखता है। पाओगे, पाओगे ऐसे रहेगा, प्राप्त करोगे, पाओगे, पाओगे का लिखिए प्राप्त करोगे। पुण्य मतलब फल, पुण्य मतलब फल, फल। कियो आपना, कियो मतलब किया गया, किया गया या किए गए कर्म का, किए गए कर्म का। आपनो मतलब अपने द्वारा, आपनो मतलब अपने द्वारा। जो मतलब अगर, जो मतलब अगर। रे का मतलब हे ऊधो, रे का मतलब ऊधो हो जाएगा, हे ऊधो। करोगे, करोगे लेकिन यहाँ लिख लेंगे हमारे साथ करोगे, इतना लिख लीजिएगा तो वाक्य आपका सही बन जाए, हमारे साथ। गासी मतलब छल, गासी मतलब छल, गासी मतलब छल। सुनत मतलब सुनकर, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा जोड़ेंगे, अनपढ़ गोपियों की बात को सुनकर, इतना लिखेंगे, अनपढ़ गोपियों की बात को सुनकर। मौन मतलब शांत, शांत। हवे मतलब हो, रहे हो मतलब गए, तो इतने का हो जाएगा शांत हो गए या शांत खड़े हो गए, शांत खड़े हो गए। बावरो मतलब पागलों के समान, बावरो मतलब पागलों के समान, पागलों के समान। सूरदास, कवि का नाम है सूरदास जी, सूरदास जी कहते हैं। सबे मतलब सारी, सबे मतलब सारी। मति मतलब बुद्धि, मति मतलब बुद्धि। नासी मतलब नष्ट हो गई, नासी मतलब नष्ट हो गई। तो मैंने आपको एक एक शब्द का कठिन अर्थ बता दिया है। अब मैं इसका थोड़ा प्रसंग बताऊंगा और उसके बाद इसकी व्याख्या आपको समझाऊंगा। तो इसका प्रसंग समझ लो बच्चों। इसके प्रसंग में यही बात कही गई है कि उद्धव द्वारा निर्गुण ब्रह्म के उपदेश को दिए जाने पर गोपियों के द्वारा निर्गुण ब्रह्म की उपासना में आने वाली कठिनाई का वर्णन किया गया है। ठीक है, कठिनाई का वर्णन किया गया, इसमें यही बात कही गई है। या ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव के द्वारा दिए गए निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान का गोपियों के द्वारा खंडन किया गया है, ऐसे भी करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब व्याख्या में थोड़ा सा आपको एक बार तेजी से बता देता हूँ। यानी जब उद्धव उपदेश लेकर आते हैं, निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं गोपियों से, तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हमें समझा कर कहो, तो हम तुम्हें अपनी सौगंध देती हैं, हमें सच सच बताओ, हम तुम्हारे साथ हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। जिस निर्गुण ब्रह्म की तुम बात कर रहे हो, उसका पिता कौन है, उसकी माता कौन है, उसकी स्त्री कौन है और उसकी सेविका कौन है, और हमें यह भी बताओ कि वह किस रंग का है, उसकी वेशभूषा कैसी है और वह किस रस की इच्छा रखता है, वह किस रस की इच्छा रहता है। आगे चेतावनी देते हुए उद्धव से गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, अगर तुम हमारे साथ छल करोगे तो अपने किए गए कर्म को प्राप्त करोगे, अपने किए गए कर्म का फल प्राप्त करोगे। अनपढ़ गोपियों की बात को सुनकर उद्धव की सारी बुद्धि नष्ट हो जाती है और पागलों के समान खड़े हो जाते हैं। यानी अनपढ़ गोपियाँ इतना कैसे बोल सकती हैं, इस बात पर उनको आश्चर्य होता है। तो ये व्याख्या है, लेकिन मैं अच्छी तरीके से आपको व्याख्या बता रहा हूँ। व्याख्या आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव के द्वारा दिए गए निर्गुण ब्रह्म के उपदेश पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम जिस निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हो वह किस देश अर्थात किस स्थान का रहने वाला है। हे उद्धव, तुम हमें समझा कर कहो, हम तुम्हें सौगंध देती हैं, हमें सच सच बताओ, हम हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। तुम जिस निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हो उसके पिता कौन हैं, उसकी माता कौन है,
उसकी स्त्री कौन है और उसकी दासी या उसकी नौकरानी कौन है, और हमें ये भी बताओ कि उस निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, और वह किस रस की इच्छा रखता है। हे उद्धव, अगर तुम हमारे साथ छल करोगे तो अपने किए गए कर्म का फल प्राप्त करोगे। आगे सूरदास जी कहते हैं कि अनपढ़ गोपियों की इस प्रकार की बात को सुनकर ज्ञानी उद्धव पागलों के भांत शांत होकर खड़े हो जाते हैं और अनपढ़ गोपियों के सामने उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। और ये आपका व्याख्या पूरा हो गया। एक बार फिर मैं व्याख्या बता रहा हूँ, आप लिख भी सकते हैं, लिख लेंगे तो आपको आसानी से सरलता से याद हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, थोड़ा अपने तरफ से पहले बढ़ा के लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव के द्वारा दिए गए निर्गुण ब्रह्म ज्ञान पर गोपियां उद्धव से कहती हैं कि अब आ जाए लाइन पे कि हे उद्धव, तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। हे उद्धव, तुम हमें समझा कर कहो, हम तुम्हें सौगंध देती हैं, हमें सच सच बताओ, हम हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म जिसकी तुम बात कर रहे हो उसका पिता कौन है, उसकी माता कौन है, उसकी स्त्री कौन है, और उसकी सेवका या नौकरानी कौन है, और हमें यह भी बताओ कि वह निर्गुण ब्रह्म किस रंग का है, किस प्रकार का पहनावा है उसका, और वह किस रस की इच्छा रखता है। हे उद्धव, अगर तुम हमारे साथ छल करोगे तो अपने किए गए कर्मों का फल प्राप्त करोगे। आगे सूरदास जी कहते हैं कि अनपढ़ गोपियों की ऐसी बात को सुनकर ज्ञानी उद्धव पागलों के समान शांत होकर खड़े हो जाते हैं और अनपढ़ गोपियों के समक्ष उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। ये मैंने कंप्लीट कर दी बच्चों। ठीक है, पूरी व्याख्या कंप्लीट कर दी। कहीं ना भी समझ में आए तो आप बताइएगा। मेरा अपना प्रयास है कि आपको समझ में ज़रूर आए। तो पूरी व्याख्या हमने कंप्लीट कर ली है। अब जो नीचे के दिए हुए प्रश्न हैं इनका जवाब हम लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे, और जो ये प्रश्न दिए हुए हैं इनके बारे में भी जानेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें कहा गया है संदर्भ लिखिए। संदर्भ मैंने अभी तक सभी पद्यांशों में आपको बता दिया, लिखने का तरीका भी बता दिया है। संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके कवि सूरदास जी हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, या संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे पाठ का नाम, पद ब्रैकेट में लिख देंगे सूरदास, और फिर उसके जस्ट नीचे लिखेंगे कवि का नाम और सूरदास जी लिख देंगे। तो इस प्रकार आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। बात आ रही समझ में? ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको ये संदर्भ पूरा हो जाएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर आइए दूसरा प्रश्न कहता है रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो ये 2 नंबर का प्रश्न आपका ये भी आया हुआ है बोर्ड पेपर में। तो रेखांकित का मतलब जिसके नीचे रेखा, तो यहाँ से देखिए यहाँ तक रेखा लगी हुई है। तो इसकी व्याख्या लिखने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, निर्गुण लिखना पड़ेगा, फिर डैश डैश करेंगे और उसके बाद ना हासी लिखेंगे एक लाइन में, ना हासी लिख देंगे। उसके बाद व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। मैं बता रहा हूँ, आप लिख भी सकते हैं, हालांकि मैं पूरी व्याख्या लिखा चुका हूँ। वह हासी तक का आपको लिख देना है। कैसे लिखेंगे, लिखिए, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने उद्धव के द्वारा गोपियों को निर्गुण ब्रह्म
ज्ञान का उपदेश दिए जाने पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है? हे उद्धव, हमें समझा कर कहो, हम तुम्हें अपनी सौगंध देती हैं, हमें सच सच बताओ, हम हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। और थोड़ा सा आपको जोड़ देना पड़ेगा। हे उद्धव, तुम जिस निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हो उसका पिता कौन है, उसकी माता कौन है, उसकी स्त्री कौन है और उसकी सेविका कौन है? और हमें ये भी बताओ वह किस रंग का है, उसकी वेशभूषा कैसी है और वह किस रस की इच्छा रखता है? और आपकी व्याख्या पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, इतना अगर आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। आगे फिर 7 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कहा गया है कि मधुकर पद्यांश में मधुकर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो किसके किसके लिए बच्चों? तो ये उद्धव के लिए प्रयोग किया गया है, तो आप लिख देंगे उद्धव के लिए प्रयोग किया है। ठीक है, अगर ये आ गया तो आप लिख देंगे पद्यांश में मधुकर शब्द उद्धव के लिए प्रयोग किया गया है। उसके बाद निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में क्या कठिनाई व्यक्त की गई है? तो इसमें लिखेंगे निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में यह कठिनाई व्यक्त की गई है कि गोपियों के लिए निर्गुण ब्रह्म संपूर्ण रूप से अज्ञात है, ना वह उसका पता जानती हैं, न उसकी इच्छा के बारे में जानती हैं। और आपका ये क्या हो जाएगा? ये भी प्रश्न आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न कहता है मधुकर शब्द का क्या अर्थ है? तो मधुकर शब्द का अर्थ मैंने आपको शुरू में बताया है। मधुकर शब्द का अर्थ होता है भावरा। ठीक है, भावरा लिख देंगे, भावरा। और ये आपका इसमें भी 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये जो ध्यान दो, जो सामने आएगा इसमें से एक कोई प्रश्न आएगा। यहाँ 3 प्रश्न दिए जरूर हैं लेकिन इसमें से कोई एक आएगा तो आप आराम से कर ले जाएंगे। तीनों में इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि कोई पेपर में आए तो आप कर ले जाओ। ठीक है, तो इस प्रकार इसके भी हमने सभी पद्यांश को ठीक तरीके से सभी प्रश्नों को ठीक तरीके से देख लिया, पूरा पद्यांश अच्छे तरीके से हल किया। और मैं एक बार फिर से बता दूँ, ये 23 में भी आया है, 23 में भी आया है और 25 में भी आया हुआ है। तो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे और अच्छे तरीके से अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। चलते हैं अगले पद्यांश की तरफ। तो बच्चों, अभी तक हमने 7 नंबर पद्यांश अच्छी तरीके से देख लिया है। अब हम 8वें नंबर पद्यांश पर पहुंच गए हैं। और 8वां नंबर पद्यांश जो है ये भी पेपर में आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। इधर आप देख सकते हैं पेपर में 2023 और 25 के पेपर में आया, यानी ये पाठ आपके लिए अमृत है। और जिस मेरे प्यारे बच्चे ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है पिछला वाला, वो जाकर 4 पद्यांशों को देख सकते हैं। बाकी 4 पद्यांश इस वीडियो में आपको दिए जा रहे हैं। ये 8 पद्यांश अगर आप पढ़ लेते हैं तो 6 नंबर आप गारंटी के साथ अपना पक्का कर लेते हैं। और सूरदास का जीवन परिचय भी आप याद कर लीजिएगा, हर पेपर में आए। यानी 11 नंबर आपको एक पार्ट से मिलने वाला है। फिर भी अगर आप इस पार्ट को ना पढ़ पाएँ तो आप माने कि अपने साथ आप बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं। एक पाठ और आपको 11 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आइए इसको भी पढ़ते हैं और उसके बाद में हम इसका सरल अर्थ आपको बताते हैं। तो इसमें कहा गया है उद्धव मन भय न 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को और राधे ईस, इंद्री शिथिल भई केशव बिन ज्यों देही बिनु शीस, आशा लगी रहा तन श्वासा जीव कोट बरीश, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, सूर हमारे नंद नंदन वीर और नहीं जगदीश। तो इसको बच्चों हम पढ़ेंगे और उसके बाद आप नीचे देख रहे हैं ये जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं, ये प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। जैसे संदर्भ लिखना है, इसका रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और उसके बाद में इसमें अलंकार बताना है और गोपियाँ आराधना में किस प्रकार असमर्थ बताती हैं। ठीक है, तो ये भी बताना है हमको, तो इनको हम ठीक तरीके से पढ़ेंगे। तो बच्चों एक एक शब्द का अर्थ लिखते हैं, उसके बाद मैं प्रसंग बताऊंगा और व्याख्या बताऊंगा। ठीक है, तो आप सभी लिखिए। ऊधो का मतलब हे ऊधो, ऊधो का लिखेंगे हे ऊधो। मन, मन ऐसे ही रहेगा। ना भय नहीं होता है, ना भय नहीं होता है। ठीक है, 10-20 ये संख्या है तो ऐसे ही रहेगा। यानी इस एक लाइन का क्या हो जाएगा? हे ऊधो मन 10-20 नहीं होता है। ठीक है, एक एक ऐसे। हो तो मतलब होता है, होता है, होता है। सो मतलब वाह, सो मतलब वाह।
गयो चला गया है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ जोड़ के लिखेंगे, मथुरा चला गया है। क्या लिखेंगे? मथुरा चला गया है। श्याम संग कृष्ण के साथ, कृष्ण के साथ, ठीक है। को मतलब कैसे, को मतलब कैसे। अवराधे मतलब आराधना करें या भक्ति करें, अवराधे मतलब आराधना करें या भक्ति करें। ईश मतलब लिखेंगे तुम्हारे बताए हुए निर्गुण ब्रह्म की, इतना लिख लेंगे, तुम्हारे बताए हुए निर्गुण ब्रह्म की, ठीक है, निर्गुण ब्रह्म की। आगे बढ़ते हैं। इंद्री, इंद्री मतलब इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया होता है, आँख नाक कान जीभ त्वचा, तो इंद्री ही लिख के व्याख्या अनुवाद व्याख्या कर लेंगे। शिथिल मतलब कमज़ोर, शिथिल माने कमज़ोर। भाई मतलब हो गई हैं, भाई मतलब हो गई हैं। केशव मतलब कृष्ण के, कृष्ण के। बिनु मतलब बिना, बिनु मतलब बिना। ज्यों मतलब मानो, ज्यों मतलब मानो। और ज्यों आ जाने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जहाँ कल्पना की बात की जाए, जहाँ मानने की बात की जाए, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ज्यों में आप उत्प्रेक्षा अलंकार। ज्यों मतलब मानो। देहि मतलब हमारा शरीर, देह मतलब हमारा शरीर। बिना शीस, बिना सर के हो गया है, बिना, बिनु शीस बिना सर के हो गया है। आशा मतलब आशा ही करके बस जो तालु सा लिख लेंगे, आशा इस तरीके से लिख लेंगे, ये आशा ऐसे लिख लेंगे, आशा। लेकिन क्या लिख लेंगे? कृष्ण के लौटने की आशा, इतना लिख, कृष्ण के लौटने की आशा, आशा। लगी ऐसे लागी का लगी कर लेंगे। राहत मतलब रहती है, लगी रहती है, रहती है। तन श्वासा, तन मतलब हमारे शरीर में, तन मतलब हमारे शरीर में। श्वासा मतलब सांस चल रही है, श्वासा मतलब सांस चल रही है। जीव हैं, जीव हैं क्या लिखिए? जीवित रह लेंगे, जीव हैं जीवित रह लेंगे। कोट मतलब करोड़ों, कोट मतलब करोड़ों। बरिस मतलब बरसों तक, बरिस मतलब बरसों तक, ठीक है, बरिस माने बरसों तक। तुम तो, तुम तो मतलब हे ऊधो कर लेंगे, हे ऊधो तुम, हे ऊधो तुम, ठीक है। सखा मतलब मित्र, सखा मतलब क्या हो जाएगा? मित्र, ठीक है। सखा मतलब आप लिख लेंगे मित्र। श्याम सुंदर के, तो कृष्ण सुंदर के, या कृष्ण सुंदर भी कह सकते हैं, हाँ श्याम सुंदर भी कह सकते हैं, कि ऐसे ही रहेगा। सकल, सकल मतलब संपूर्ण, संपूर्ण। जोग मतलब योग विद्या के, जोग मतलब योग विद्या के, लेकिन जोग में मतलब होता है, जोग का यहाँ दो अर्थ है, एक हो जाएगा योग विद्या, एक लिखेंगे योग विद्या, ठीक है, योग विद्या लिख देंगे। और दूसरा वाला योग का अर्थ लिखेंगे मिलन कराने वाले, मिलन कराने वाले, ठीक है, मिलन कराने वाले, इतना लिख देंगे। दोनों कह के हम व्याख्या अभी करेंगे, ठीक है। ईश मतलब ईश्वर हो, ईश मतलब ईश्वर हो, ठीक है। सूर, सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपी कह रही हमारे मतलब हमारे, हमारे। नंद नंदन, नंद के पुत्र, नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण, इतना लिखेंगे, नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। बिनु का लिख लेंगे के अलावा, के अलावा, के अलावा। और मतलब दूसरा, और का लिख लेंगे दूसरा, दूसरा। नहीं है, नहीं है। जगदीश मतलब ईश्वर, ईश्वर या स्वामी, ईश्वर या स्वामी। तो मैंने सभी शब्दों का आपको अर्थ बता दिया। अब मैं इसका प्रसंग बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। इसमें भी वही प्रसंग की बात कही गई है बच्चों, कि जो ऊधों हैं वो गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की का उपदेश देते हैं। इस पर निर्गुण ब्रह्म की उपासना ना करने की बात कहते हो। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं था, एक ही मन था, एक ही हृदय था। वो हमारे प्रिय कृष्ण के साथ मथुरा चला गया, यानी कृष्ण के साथ चला गया है। अब हमारे पास जब मन ही नहीं है, तो तुम्हारे बताए निर्गुण ब्रह्म की उपासना हम कैसे करेंगे। और केशों के बिना हमारी सारी इंद्रियां कमज़ोर हो गई हैं, और ठीक तरीके से हमारे हमारे जो सोचने और समझने की शक्ति है वो क्षीण हो गई है। और हमें ऐसा लग रहा है कि मानो हमारा शरीर जो है वो शीश रहित हो गया है, बिना सिर के हो गया है। और हमें केवल यही आशा लगी रहती है कि कृष्ण आ जाएंगे तो हमारी सांस चल रही है, ठीक है। तो प्रसंग में इतना आप समझ सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ ने ऊधों से निर्गुण ब्रह्म की उपासना में आने वाली कठिनाई का वर्णन किया है, ठीक है।
बात आ रही समझ में। व्याख्या में थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ तेजी से, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा जोड़ेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी कहते हैं कि ऊधो के द्वारा दिए गए निर्गुण ब्रह्म ज्ञान पर गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि हे ऊधो, हम व्यक्ति के पास 10-20 मन नहीं होता है, वैसे हमारे पास भी केवल एक मन था, वो कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। तो जब मन ही नहीं है तो हम किस मन से अब तुम्हारे बताए निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। हमारी जो इंद्रियां हैं वो केशों के चल यानी कृष्ण के चले जाने से कमज़ोर हो गई हैं, और हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा शरीर बिना सर के हो गया, अर्थात हमें सोचने समझने की जो शक्ति हो क्षीण हो गई है। इसलिए हम तो बस इसी आशा, कृष्ण के वापस लौटने की आशा में ही जिंदा हैं, और हमारे शरीर में सांस चल रही है, और इस आशा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगे। ठीक है। आगे कहती हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, तुम तो श्याम सुंदर के मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या के ईश्वर हो, तुम हमारा मिलन अवश्य करा सकते हो। सूरदास जी कहते हैं कि आगे गोपी कहती है कि हे उद्धव, हम तुमसे स्पष्ट रूप से बता रही हैं कि नंद पुत्र अर्थात श्री कृष्ण के अलावा हमारे पास कोई दूसरा स्वामी नहीं है, अर्थात हम उनकी परम भक्त हैं, इसलिए हम तुम्हारी निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते। तो इसमें यही बात बताई गई है। व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। ठीक है, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, जैसा मैं बता रहा हूँ। आप चाहे कॉपी पे भी लिख सकते हैं, पूरा व्याख्या लिखे रहेंगे तो आप प्रश्नों के जवाब ठीक तरीके से दे पाएंगे। ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी कहते हैं कि ऊधव के द्वारा दिए गए निर्गुण ब्रह्म के उपदेश पर गोपी उनसे कहती है कि, अब लाइन पे कहती है कि हे ऊधव, व्यक्ति के पास 10-20 मन नहीं होता है, वैसे हमारे पास भी 10-20 मन नहीं है। हमारे पास एक मन था, वह कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है, अर्थात हम मन विहीन हो गई हैं। तो अब तुम ही बताओ, हम किस मन से तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, अर्थात बिना मन के निर्गुण ब्रह्म की उपासना कैसे हो सकती है। हे उद्धव, कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां कमजोर हो गई हैं। ऐसा लग रहा है मानो हमारा शरीर बिना सिर के हो गया है, थोड़ा सा जोड़ेंगे, बिना सिर के हो गया है, अर्थात हम में सोचने और समझने की शक्ति क्षीण हो गई है। हमें कृष्ण के वापस लौटने की आशा लगी रहती है, इसलिए हमारे शरीर में सांस चल रही है, और ऐसे ही हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगे। हे उद्धव, तुम तो श्याम सुंदर के मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या के ईश्वर हो, तुम हमारा मिलन अवश्य करा सकते हो। आगे सूरदास जी कहते हैं कि गोपी उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, हम तुम्हें स्पष्ट, इतना जोड़ना पड़ेगा, हे उद्धव, हम तुम्हें स्पष्ट बता देती हैं कि हमारे पास नंद पुत्र अर्थात श्री कृष्ण के अलावा और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, अर्थात हम नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण की परम भक्त हैं। उम्मीद है कि बात आपको ठीक तरीके से समझ में आ गई होगी। पूरी व्याख्या मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, एक बार मैं तेजी से फिर से व्याख्या कर रहा हूँ, ध्यान से आप सब सुन लीजिएगा। ठीक है, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी कहते हैं कि ऊधव के द्वारा निर्गुण ब्रह्म ज्ञान दिए जाने पर गोपियाँ ऊधव से कहती हैं कि हे उद्धव, व्यक्ति के पास 10-20 मन नहीं होता है, उसी प्रकार हमारे पास भी 10-20 मन नहीं है, हमारे पास एक मन
था वह हमारे प्रियतम श्री कृष्ण के साथ मथुरा को चला गया है। हम मन विहीन हो गई हैं। अब तुम ही बताओ कि हम तुम्हारे द्वारा बताए हुए निर्गुण ब्रह्म की उपासना कैसे करें, अर्थात बिना मन के निर्गुण ब्रह्म की उपासना आराधना असंभव है। हे उद्धव, हमारे प्रियतम कृष्ण के बिना हमारी ज्ञान इंद्रियां कमजोर हो गई हैं। ऐसा लग रहा है मानो हमारा शरीर बिना सिर के हो गया है, अर्थात हम में सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो गई है। कृष्ण के वापस लौटने की आशा लगी रहती है, इसलिए हमारे शरीर में सांस चल रही है और हम ऐसे करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगे। हे उद्धव, तुम तो श्याम सुंदर के मित्र हो और संपूर्ण संसार के योग विद्या के ईश्वर हो। तुम हमारा मिलन कृष्ण से अवश्य करा सकते हो। आगे सूरदास जी कहते हैं कि गोपी उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, हम तुम्हें स्पष्ट बता देती हैं कि नंद पुत्र श्री कृष्ण के अलावा और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, अर्थात हम कृष्ण की परम भक्ति हैं। और आपकी व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो पूरी व्याख्या मैंने आपको बता दी। अब पूरी व्याख्या मैंने जब आपको बता दी है तो आप क्या करेंगे, आप नीचे देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न दिए हुए हैं इनको हम ठीक तरीके से हल करेंगे। ये जो प्रश्न नीचे दिए हुए हैं आप देख रहे हैं ध्यान से, इसमें दिया हुआ है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखिए, इंद्रिय शिथिल भय केशव बिन ज्यो देहि बिन शीस उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, और गोपियों के उद्धव के द्वारा बताए गए ब्रह्म ईश्वर की आराधना में स्वयं को असमर्थ क्यों बताती हैं। ठीक है, तो ये प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो पहले प्रश्न का आप सब जवाब लिखेंगे ठीक तरीके से। पहले प्रश्न में तो क्या करना है भाई, संदर्भ ही लिखना है, तो संदर्भ लिखेंगे पहले प्रश्न में। ठीक है, पहले प्रश्न में संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ कैसे लिखते हैं, तो संदर्भ हेडिंग डालेंगे, संदर्भ हेडिंग डाल लेंगे और लिखेंगे डैश करके, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके कवि सूरदास जी हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं, संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे पाठ का नाम और डैश करके लिखेंगे पद, ब्रैकेट में लिख देंगे सूर सागर, और फिर उसी के नीचे लिखेंगे कवि का नाम और लिख देंगे सूरदास जी। तब भी आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो संदर्भ पूरा हो गया। उसके बाद कहा गया है, इसमें आप प्रश्न में देख सकते हैं, उसके बाद कहा गया कि रेखांकित अंश की व्याख्या करिए, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। ठीक है, तो रेखांकित कहाँ कहाँ तक दिया हुआ है, आइए देखते हैं रेखांकित कहाँ तक दिया हुआ है। तो रेखांकित जो दिया हुआ है बच्चों, ऊधो मन भय 10-20 से लेकर के आप देख रहे हैं ईस तक दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी है। तो व्याख्या करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप सब जानते हैं कि व्याख्या करने के लिए हम लोग सबसे पहले जहाँ से जहाँ तक की व्याख्या करनी है वो उन लाइनों को देखते हैं। उस लाइन का पहला शब्द तो ऊधो लिख लेंगे, फिर डैश डैश करेंगे और इसी लाइन में ईस लिख देंगे। ठीक है, या अवराधे ईस लिख देंगे या ईस लिख देंगे, और उसके बाद व्याख्या नीचे हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। ठीक है, तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म कि ऊधव के द्वारा निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दिए जाने पर गोपी कहती है कि हे उद्धव, व्यक्ति के पास 10-20 मन नहीं होता है, एक ही होता है। हमारे पास भी एक ही मन था और वह मन हमारे प्रियतम श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है, अर्थात हम मन विहीन हो गई हैं। आगे गोपी कहती है, अब हम तुम्हारे द्वारा बताए गए ईश्वर की या निर्गुण ब्रह्म की आराधना
कैसे करें, अर्थात बिना मन के निर्गुण ब्रह्म की उपासना असंभव है। ठीक है, तो इतनी बात कही गई है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा और लिख भी लीजिएगा कॉपी में। व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। ठीक है, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव के द्वारा निर्गुण ब्रह्म ज्ञान दिए जाने पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, व्यक्ति के पास 10-20 मन नहीं होता है, एक ही मन होता है। उसी प्रकार हमारे पास भी एक मन था, वह भी हमारे प्रियतम श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। तो अब हम किस मन से तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, अर्थात हे उद्धव, मन के बिना निर्गुण ब्रह्म की उपासना, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति संभव नहीं है। और आपकी जो व्याख्या है पूरी हो जाएगी तो इस प्रकार 2 नंबर आपको और मिल जाएगा। यानी 2-2 4 नंबर का हमने देख लिया है। अब आइए देखते हैं बाकी के जो प्रश्न हैं उनको भी ठीक तरीके से हम देख लेते हैं। बाकी प्रश्न में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि इंद्रिय शिथिल भय केशव बिन ज्यों देहि बिन शीस। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो मैंने पढ़ाते समय ही आपको बता दिया था कि जहाँ ज्यों आ जाए, ठीक है, जनु आ जाए, मानो आ जाए, मनु आ जाए या मनहु आ जाए, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो आप सभी मेरे प्यारे बच्चे लिख लेंगे कि उपर्युक्त पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो ये आपका जवाब हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसके बाद पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, गोपियों द्वारा बताए गए ब्रह्म, गोपियाँ उद्धव द्वारा बताए गए ब्रह्म ईश्वर की आराधना में स्वयं को असमर्थ क्यों बताती हैं। तो भाई वो बताती हैं कि मन ही नहीं है। तो इसका लिखिएगा जवाब, गोपियाँ उद्धव के द्वारा बताए गए ईश्वर की आराधना में स्वयं को इसलिए असमर्थ बताती हैं कि गोपियों के अनुसार उनका मन उनके प्रियतम श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है और वह बिना मन के हो गई हैं, जिससे वह निर्गुण ब्रह्म की उपासना को असमर्थ बता रही हैं। अर्थात बिना मन के निर्गुण ब्रह्म की उपासना संभव नहीं है। और ये आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। इस प्रकार इसमें भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों आपने देख लिया कि हमने पूरा आपको जो पद पाठ है उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है। पूरा पद पाठ हमने ठीक तरीके से पढ़ा दिया है और इसके 8 पद्यांश में आपको 6 नंबर मिलने पक्के हैं। और अगर ये आप जो है जीवन परिचय भी पढ़ लेते तो 11 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो इसलिए इस पाठ को पढ़ें ज़रूर। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ और इस चैनल को सपोर्ट करें। फिर हम अगले पाठ को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और चैनल को खूब शेयर करिए।